मुसीयसु के पाक और बाबरकत नाम में आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबकी, आप मेरा इंतज़ार करते हैं। मैं थोड़ा सा बिजी थी जिसकी वजह से मैं नहीं ज़्यादा कलाम सुना सकी। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। और मैं सबसे पहले अपनी प्यारी यीशु राजा का शुक्र करती हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आपकी खिदमत में हाजिर होकर खुदावंद के कलाम को सुना सकूं। आज का कलाम बहुत मज़े का है। मैं आपको इसलिए बताना चाहती हूँ कि ये हर एक बिलीवर की लाइफ में ऐसा होता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हमें पता नहीं होती और हम बड़े परेशान होते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आज आपको कलाम मुकद्दस में से इफ्सियों के नाम खात और उसका छठे चैप्टर में से मैं आपको बताऊंगी, ताकि जब हमारे ऊपर कोई भी मुश्किल आती है तो हमें पता होना चाहिए कि ये बाइबल मुकद्दस हमें हर तरह से सब कुछ बताती है। ठीक है, क्योंकि हमें हर वक्त हमारी जो एक मसीही की जिंदगी है, यानी एक बिलीवर की जो जिंदगी है, वो हर वक्त की लड़ाई है। एक लड़ाई किसके साथ? अबलीस के साथ, लोगों के साथ नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि खून और गोश्त से हमारी लड़ाई जो है ना, वो खून और गोश्त से नहीं है, बल्कि इख्तियार वालों, हुकूमत वालों के साथ। ठीक है, मैं आपके सामने कलाम मुकद्दस में से सबसे पहले पढ़ना चाहूंगी पौलुस रसूल का खत इफ्सियों के नाम, चैप्टर 6 है ये, छठा बाब, और उसकी 10वीं आयत से मैं आपके सामने 18 आयत तक पढ़ूंगी। ठीक है, कलाम मुकद्दस में लिखा है, गर्ज खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। ठीक है, मजबूत बनने के लिए हमें कहा गया है। खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। खुदा के सब हथियार बांध लो। हथियार ध्यान रखिएगा, मैं आपको हथियार भी बताती हूँ कौन से हैं हथियार। खुदावन के हथियार जो ना, वो ये नहीं है कि हमने छुरी कांटे या फिर तलवारें या कोई ऐसी चीजें लेनी है। खुदावन के हथियार मैं अभी आपको बताती हूँ, लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि खुदावन के सब हथियार बांध लो। एक हथियार नहीं बांधना, सब हथियार बांधने हैं, ताकि तुम अबलीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में हैं। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो, ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको। अब देखिए, ये लिखा है ना, ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको। इसका मतलब है कि बुरे दिन जो हैं वो खुदावन के लोगों पे आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास खुदावन ने अपने कलाम मुकद्दस में से हमें बताया है कि किस तरह से हमने मुकाबला करना है इन दिनों का। ठीक है, इसके बाद बाइबल मुकद्दस में आपके सामने पढ़ने लगी हूँ। लिखा है, और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। सबसे बड़ी बात है, आपने कायम रहना है, मुश्किल हालात में भी आपने कायम रहना है। ठीक है, और उसके बाद पर सच्चाई से, ये हथियार देखिए क्या है, हमारे हथियार ये हैं, पर सच्चाई से अपनी कमर कस कर। अपनी कमर, जैसे आपको पता है ना, जब जंग में जाते हैं तो उन्होंने अपनी कमर हर कोई कसता है। कमर ढीली नहीं कोई रखता, यानी कि अगर आपकी कमर बंद अगर आपने पहना हुआ है, अगर वो ढीला है, या फिर आपने अगर लिबास ऐसा पहना हुआ जो ढीला है, तो आप जंग नहीं कर पाओगे। कभी भी किसी ने जंग बड़े बड़े गाउन पहन के नहीं किया है। जंग में हमेशा कस्सा होता है अपने आप को। तो कमर हमने कैसे कसनी है? हमने सच्चाई से अपनी कमर कसनी है। और सच्चाई कौन है? मसीह यीशु। मसीह यीशु सच्चाई है। ठीक है, हम सच्चाई के साथ, क्योंकि यीशु मसीह का नाम ही राह, हक और जिंदगी, और हक का मतलब सच्चाई है। तो हमने अपनी कमर को यीशु मसीह के साथ कसना है। हमारे साथ यीशु मसीह हर वक्त होने चाहिए। और आपको पता है खुदावंद हमारे साथ कैसे होंगे? जब हम खुदावंद के साथ पूरे तौर पे हम पेवस्ता होंगे। कैसे हो सकते हैं? सिर्फ गुनाह से दूर रहकर। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ठीक है, गुनाह जो है वो हमें खुदावंद से दूर कर देता है। आपकी जिंदगी में एक छोटा सा भी गुनाह, जैसे कि हम लोग अमूमन कहते हैं टेलीफोन उठाओ और उसको बता दो कि मैं घर में नहीं हूँ, या बेल होती है बाहर तो हम कहते हैं कि मैं घर में नहीं हूँ, या कोई एक भी बात, कोई छोटी सी भी बात जो हकीकत से कहीं भी मिलती जुलती ना हो, उसको
हम सच्चाई नहीं कह सकते। तो सच्चाई जो है, जब भी आप हर एक चीज में अपनी में जब सच्चाई को पकड़ेंगे, सच्चाई का मतलब है कि हमेशा सच बोलना, और जितना ज्यादा आप सच्चाई पे अमल करेंगे उतना ज्यादा यीशु मसीह के करीब होते जाएंगे, और आप अपनी कमर जो है उसको सच्चाई से कस लेंगे। ठीक है। और उसके बाद रास्तबाजी का बख्तर लगाकर, आपको पता है ना बख्तर लगाते हैं रास्तबाजी का, यहाँ पर सामने अपने शील्ड जो होती है वो लगाते हैं जब लड़ाई करते हैं। तो हमने रास्तबाजी का बख्तर लगाना, यानी कि हमने अच्छे काम करने, अच्छी बातें, अच्छी चीजें हमारे अंदर से निकलनी चाहिए। हमने गरीबों की मदद करनी है, हमने फकीरों को ना नहीं करनी, हम इनको खाना खिलाएं, हम छोटा मोटा जितना भी दे सकते हैं लोगों को जरूर दें। बाइबल मुकद्दस में बहुत सी जगहों पे खुदा हमें कहता है कि हम लोगों को दें, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे क्रिश्चियन लोगों में ये चीजें इतनी ज्यादा नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि ये खुदा का काम है। जब हम गरीबों को देते हैं, खाना खिलाते हैं, परिंदों को, चिड़ियों को हम जब डालते हैं खाना, तो ये हम खुदा का काम करते हैं। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है, जंगल की सोसनों को देखो जो ना बोती हैं और ना काटती हैं, मगर फिर भी तुम्हारा आसमानी बाप इनको मुहैया करता है। तो मुहैया किससे करता है? लोगों से करता है। तो लोगों में अगर आप भी शामिल होंगे तो फिर बताएं कि कितनी बड़ी बात है कि उन लोगों में आप भी शामिल होंगे जो खुदा के ये जो परिंदे चुरिंदे और जितने भी हैं उनको फीड करने में अगर आप मदद करेंगे। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि हमने हमेशा सच बोलना है, सच्चाई की तरफ रहना है, गुनाह से दूर रहना है, तो खुदावन जो है हमारे नजदीक आते जाएंगे। एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जो कोई मस्कीन को देता है वो मुझे कर्ज देता है। खुदा कहता है जो कोई मस्कीन को देता है वो मुझे कर्ज देता है। आप अगर किसी मस्कीन को देते हैं और आप उसकी हेल्प करते हैं, आप किसी के नंगे पांव देखकर उसको जूते पहना देते हैं, अगर आप उसको भूखा देखकर किसी को खाना खिला देते हैं, आप किसी को माजूर देखकर उसकी मदद कर देते हैं, तो आप ये ना समझा करें कि आपने उसको दिया। उसको बाद बहुत से लोग हैं, जो मेरे अपने बच्चे भी मुझे बहुत डिस्करेज करते थे कि मामा ये तो इनकी गैंग्स होती हैं और ये कमाती हैं और इस तरह से होता है, वो होता है। लेकिन मैं उनको कहती थी कि मैं अपने खुदा के सामने जो कुछ करती हूँ वो करती हूँ। मैं अपने खुदा के सामने अपने आप को इस काबिल बनाना चाहती हूँ कि मैंने उसका काम किया। मुझे नहीं पता, वो लोग अगर गलत हैं तो वो हों गलत, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जरूर अपना हाथ कभी ना खींचे, हम गरीबों की मदद करें, मस्कीनों की मदद करें, उनको दें, उनको पहनाएं, उनको खिलाएं, ताकि कोई भी एक आपकी जिंदगी में एक शख्स अगर एक ही मस्कीन को थोड़ा बहुत दे सकता है और उसकी मदद कर सकता है तो वो भी बहुत है। ठीक है। तो इस तरह से मैं आपको बताना चाहती थी कि हमने रास्तबाजी का मतलब होता है अच्छे काम। तो अच्छे कामों का बख्तर हमने लगाना है और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर, और उन सब के ऊपर सबके साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। अब देखिए हमने किस तरह से, आप देखिए किस तरह से कलाम मुकद्दस हमें क्या बताता है कि हमने पाँव में सुलह की तैयारी के जूते पहनने हैं, ईमान का जो है हमने सिपर लगानी है। यानी कि सब जो एक फौजी जो होता है ना, वो जो अपने आप को कवर करता है शील्ड के साथ, या वो अपनी कमर को कसता है, या अपने सर के ऊपर भी वो लेता है, पाँव में भी वो जूते पहनता है। तो सब चीजें हमें ऐसी बताई गई हैं जो खुदा हमसे हमें चाहता है। ठीक है। अब सुलह की तैयारी के जूते, मुझे पता है हम लोग दुनिया में रहते हैं और दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो आपको इंतहाई ज्यादा तंग करते हैं। कई टाइम ऐसे आ जाते हैं कि आप भी कहते हो कि नहीं अब मेरे से नहीं हो सकता। ठीक है ना, ऐसा होता है। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको एक बात बताऊंगी, आप बेशक थोड़ा सा डिस्टेंस ऐसे लोगों से रखें जरूर, मगर उनके लिए दुआ हमेशा करें, उनके लिए अच्छा चाहें, उनको पूरे दिल से माफ करें। ठीक है। और इस तरह से हमने, क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमारा जो खुदावन, हमारा जो मजहब जिसको कह सकते हैं ना आपके, हमारा जो वो है, हमारा जो रिलीजन है, वो ये नहीं है कि हम लोग बहुत ज्यादा
बाइबल पढ़ते जाएं और दुआएं करते जाएं और गीत गाते जाएं और ये करते जाएं और वो करते जाएं, और वो काम जो खुदा असल में हमसे चाहता है वो ना करें। आपको पता होगा कि बाइबल मुकद्दस में आपने ये भी पढ़ा है कि खुदा ने कहा अगर नजर गुजराने के लिए तो कुर्बानगाह पे बैठा है और वहां तुझे याद आता है कि तेरा भाई तुझसे नाराज है, तो वहां से उठ जा और जाके अपने भाई को पहले मना। यानी कि ये चीजें हैं जो खुदा कहता है, अगर तू मेरे सामने बैठा तो पहले उठ के भाई को मना। यानी कि अब खुदा बता रहा है आपको कि ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जितना ज्यादा हम लोग खुदा के कलाम के ऊपर ईमान की सपर लगाएंगे और इसी से हम शरीर के सब जलते हुए तीरों को बचा सकेंगे। ये सब करके आपको पता है कितना मुश्किल होता है ऐसे लोगों को जो आपके लिए बुरा चाहते हैं और उनके लिए दुआ करना, अगर जो आपको गाली निकालते हैं उनके लिए बरकत चाहना कितना मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप कर सकते हैं, आप ये करते हैं, तो आप समझे कि आप खुदावंद को खुश कर चुके हैं। ठीक है, तो अपने आप को मुकम्मल तौर पे तैयार करें इस बात के लिए। मैं आपको एक आयत और इसकी पढ़ के और उसके बाद मैं आपसे और कुछ बताना चाहती हूँ आपको। नजात का खौद का मतलब है हेलमेट जो सर पे पहना जाता है, यानी नजात मिली होनी चाहिए आपको। और नजात क्या है? पानी का बपतिस्मा और पाक रूह का बपतिस्मा और तौबा करना। ये तीन चीजें जो है हमारी नजात का स्टार्ट हैं, और उसके बाद हम दूसरी चीजों को शुरू करते हैं। और फिर लिखा है रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो, और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी गर्ज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। ठीक है, खुदावंद आपको कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर बरकत दे। और खुदावंद जो है वो हमें इस कलाम के वसीले से आज मजबूत बनाना चाहता है, क्योंकि मैं आपको खुद भी बताना चाहती हूँ कि मैं जब मेरी शादी हुई, मैं क्योंकि छोटे होते से खुदा को बहुत प्यार करती थी। मेरी मामा बहुत ज्यादा खुदा को प्यार करने वाली थी और मैं हमेशा उनके साथ साथ रहती थी, और मैं जैसे जैसे वो करती थी मैं उनके साथ साथ करती थी, तो वो मुझे बहुत प्यार करती थी इस वजह से, क्योंकि मैं उनको खास तौर पे मैं उनकी सारी बातें जो थी मानती थी, और मैं चाहती थी मैं मेरी मामा जैसे करती है मैं भी करूँ। तो मैं शुरू से ही खुदा को बहुत प्यार करती थी। लेकिन जिस वक्त मेरी शादी हुई और शादी के बाद मेरी बेटी पैदा हुई, तो मेरी बेटी का जो पाँव था वो टेढ़ा था, जैसे बच्चे पैदाइश के वो क्लब फुट जिसको कहते हैं, क्लब फुट था उसका। और वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, क्योंकि मैंने सारे अपने जितने लोगों को देखा, सब लोगों के बच्चे बहुत नॉर्मल और सब बच्चे बिल्कुल ठीक थे। मैं कहती थी खुदावंद मैं तो तुझे बहुत प्यार करती हूँ, और अगर मैं तुझे प्यार करती हूँ तो इसका मतलब है कि मेरा बच्चा जो है वो ऐसे पैदा होगा। तो मैं हैरान होती थी, बहुत हैरान होती थी, और मैं कितनी देर तक बहुत परेशान और अपने आप में बुखार रहता था मुझे 104-5 तक, ये सोच कर कि क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं थी आती। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता खुदावंद ने मुझे कलाम मुकद्दस में से लोगों के वसीला से खुदा के कलाम में मैंने सीखा कि ये जो मुश्किल हालात हैं वो खुदावंद के लोगों पे आते हैं। आप देखें अयूब के लिए, आप देखें क्या लफ्ज लिखा गया है, रास्तबाज लिखा हुआ, बाइबल में लिखा हुआ है कि वो रास्तबाज था और खुदा से डरता था। खुदा ने अब्लीस के सामने अपने इस बंदा के लिए खुदा ने एक शो मारी, जिसको कहते हैं ना कि हम कहते हैं कि मैं तो ये प्राउड, यानी कि बताना कि मेरे पास ये है। तो खुदा को ये पता है, हमारे लिए आज भी पता है। जैसे अयूब के लिए खुदा ने अब्लीस को कहा था कि जमीन के ऊपर इससे बढ़कर रास्तबाज और खुदा से डरने वाला नहीं। आज भी खुदा जमीन के ऊपर देखता है, आज भी खुदा फाइंड आउट करने की कोशिश करता है कि कितने लोग हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, कितने लोग हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, कितने लोग हैं जो मेरे हुक्मों को मानते हैं। और खुदा अब्लीस के सामने हमारी बात भी करता है। आप ये ना समझिएगा कि ये सिर्फ उस वक्त का काम था। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस वक्त अयूब खुदा ने अब्लीस को ये कहा कि तू क्या जमीन से फिर के आया, तूने मेरे बंदा को देखा है। तो अब्लीस ने कहा कि बरकत वाला हाथ तो तूने उसके ऊपर रखा हुआ है, जब तू अपना बरकत वाला हाथ उसके ऊपर से उठाएगा तो फिर मैं तुझे बताऊंगा कि वो तेरा इनकार करता है कि नहीं। और खुदा को क्योंकि पता था, देखिए बात सुने, अयूब का खुदा को पता था कि ये ऐसा नहीं करेगा, ये कभी भी मुझे मेरा नाम की तहकीर नहीं करेगा, ये दुख उठाएगा, ये लोगों से बातें सुनेगा, अपनी बीवी से बातें सुनेगा, लेकिन ये मेरे नाम की तहकीर नहीं करेगा। इसीलिए तो खुदा ने उसके सामने अब्लीस के सामने कहा कि हाँ ले जा, जाओ, सब कुछ तेरा, उसका तेरे इख्तियार में है। और आपको पता है कि अब्लीस जो है जब उसके इख्तियार में कोई भी चीज आती है तो
تو وہ پھر اس چیز کا کیا حشر کر سکتا ہے؟ وہ آپ نے دیکھ لیا ایوب کی کتاب میں کہ ایک ہی دن میں اس کے سارے بچے مار دیے اس نے، ایک ہی دن میں جانور سارے ہلاک کر دیے، ہر چیز ختم کر دی، اور اس کو زمین کے اوپر وہ بیٹھ گیا، اور زمین کے اوپر بیٹھ ایک بیوی اس کی بچی تھی جو کہ اس کو ڈسکریج کرتی تھی اور اس کو کہتی تھی کہ خدا کے لیے خدا کے نام کی تحقیر کر، ٹھیک ہے، اور مر جا۔ لیکن دیکھیں ایوب نے ایسا نہیں کیا، اس نے نہیں کیا۔ اس کے دوست آتے تھے، اس کے دوست اس کو بڑی اپنی طرف سے تو اس کے لیے بڑا اچھا بولتے تھے، لیکن یہ کہ مختلف طریقوں سے اس کو بتاتے تھے کہ نہیں یہ بات نہیں ہے، تو نے کچھ نہ کچھ گناہ کیا، تو نے کچھ نہ کچھ غلطی کیا۔ اور یہ سب کچھ آپ کے ساتھ بھی ہونے والا ہے اگر آپ خداوند کے لوگ ہیں، اگر آپ خدا کو پیار کرتے ہیں، اگر آپ واقعی میں خدا آپ سے خوش ہے، تو وہ بھی ابلیس کو کہے گا کہ میرے زمین کے اوپر اب مجھے جو نظر آتا ہے نا وہ یہ شخص ہے، اس کا نام یہ ہے، یا یہ وہ بیٹی ہے میری جس کا نام یہ ہے، جا اس کے لیے ساتھ جو مرضی کر لے، وہ میرے میں قائم رہے گی۔ تو اس لیے یہ اتنی بڑی بات نہیں ہوتی جب ہم لوگوں کو مشکلات میں دیکھتے ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں جو میں نے دیکھے ہیں کہ وہ خداوند کی خدمت بھی کرتے ہیں لیکن اپنی مشکلات کو لوگوں سے چھپاتے پھرتے ہیں، وہ اپنی بیماریوں سے بھی لوگوں سے چھپاتے پھرتے ہیں کہ کوئی لوگ یہ نہ سمجھیں کہ خدا ان کو کوئی سزا دے رہا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ جب آپ کرتے ہیں یہ سب کچھ، جب وہ خدا کو پیار کرتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے، وہ آپ کی ٹیسٹ کا ٹائم ہوتا ہے، یا آپ کے ٹیسٹ کا ٹائم ہوتا ہے، اور خدا جب آپ کا ٹیسٹ لیتا ہے، خدا جب آپ کو دیکھتا ہے اور دکھاتا ہے ابلیس کو بھی کہ یہ میرا بچہ یا یہ میری بچی جو ہے یہ مجھ پہ قائم رہے گی، اس کو مشکلات بھی آئیں گی، پھر بھی یہ مجھ پہ قائم رہے گی، تو اس کے بعد پھر خدا اس شخص کو بڑھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو اپنی بھی مثال دوں گی۔ اپنی مثال میں آپ کو اس لیے دوں گی کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح سے میری بیٹی کا پیر جو تھا وہ ٹیڑھا تھا جب وہ پیدا ہوئی، لیکن میں نے پھر بہت کلام جب سنتی تھی جا کے چرچز میں تو خدا مجھے بڑی تسلی دیتا تھا، خدا مجھے بتاتا تھا کہ اس کے لوگوں پر ہی مشکلات آتی ہیں، کیونکہ ایوب بھی خداوند کا ہی بیٹا تھا، ٹھیک ہے نا، خداوند کا ہی بندہ تھا، تو اس کے اوپر اتنی مشکل آئی تھی۔ اور اس کے بعد میں نے اپنی بیٹی کے بہت محنت کی، میں نے بہت دعائیں کی، میں نے بہت خدا سے مانگا، اور میرے خداوند نے مجھے دیا۔ میرے خداوند نے اس کو بالکل تیسرے سال 3 سال کی تھی جب اس کا آخری آپریشن ہوا۔ میں آپ کو ساری باتیں تو نہیں بتا سکتی، لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گی کہ اس کا آخری جو آپریشن تھا اس نے میں نے خداوند سے یہ کہا تھا کہ خداوند تیرے ہاتھ کرے میری بیٹی کا آپریشن، ڈاکٹر نہ کریں بلکہ تیرے ہاتھ، وہ بے شک جاتی ہے ڈاکٹروں کے ہاتھوں میں لیکن میں وہاں پہ چاہتی ہوں کہ آپ ڈاکٹر بن کے اس کا آپریشن کرو۔ تو یہی ہوا۔ جس وقت بچوں کو لے کر آ گئے تھے سارے وارڈ میں، اور جس وقت سب بچے لیٹے ہوئے تھے اس میں، تو ایک ڈاکٹر نے آ کے میری بیٹی کے اوپر اشارہ کیا اور اس نے کہا کہ یہ بچی کس کی ہے؟ تو میں نے کہا یہ میری بیٹی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس کا آپریشن بہت اچھا ہوا، اس کا مطلب خداوند نے مجھے دکھایا کہ میں وہاں موجود تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد خداوند کا شکر ہے، اس کے بعد سے لے کر آج کے دن تک کبھی نہیں مجھے کسی نے کہا کہ کیا یہ بچی ٹیڑھے پاؤں کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، کبھی بھی نہیں ایسا ہو سکا۔ خداوند کا شکر ہے، خداوند نے بالکل اس کو نارمل کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ صرف یہ تھا کہ ان ساری دعاؤں میں، ان سارے رونے میں بہت روئی ہوں، اس سارے وقت میں 3 سال میں بہت روئی۔ ابھی میں جیسے آپ کو پتا ہے کہ پہلا بچہ ہوتا ہے تو آپ نئے شادی شدہ ہوتے ہو، لیکن خدا آپ کو زیادہ اس میں ڈال کے، مشکل میں ڈال کے، خدا آپ کو جھنجھوڑتا ہے، خدا آپ کو ڈیپ لے کے جاتا ہے، اپنے اندر اسپرٹ کے اندر ڈیپ لے کے جاتا ہے، اور خدا آپ کو اور زیادہ اپنے میں مضبوط کرتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جس وقت میں نے اور بھی بہت سے، ایک دفعہ نہیں، میں صرف یہ مشکل آئی میری زندگی میں، میری زندگی میں ہمیشہ مشکلات رہی، لیکن میرا پیارا یسوع ہمیشہ میری مدد کرتا رہا، مجھے نکالتا رہا بہت سی چیزوں میں، اس نے مجھے بتایا کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور ابھی بھی جیسے آپ کو پتا ہے کہ میں ابھی کینسر میرے بیک پہ آ گیا، اور خداوند نے اس میں بھی مجھے فتح بخشی، اس کا شکر ہو اس کے پیارے نام کے لیے۔ لیکن یہ ہوتا ہے کہ جس وقت آپ کو فتح مندی ملتی ہے تو آپ کو کتنا اچھا محسوس ہوتا ہے۔ آپ ایک دوڑ ہوتی ہے جو ہم خداوند میں دوڑتے رہتے ہیں، تو ہم اس دوڑ کو دوڑتے ہوئے ہم اپنی دوڑ کو پورا کریں، جیسے کہ پولس رسول نے کہا ہے اپنے
ایک تیمیتیس کے نام خط میں اس نے کہا ہے کہ میں دوڑ کو دوڑ چکا. ٹھیک ہے, دوڑ کو یہ دوڑ ہے ہماری. یہ نہ سمجھیے گا کہ پولس رسول نے کبھی بیماری نہیں دیکھی تھی. سب نے بیماری میں سے گزرتے ہیں لوگ, کیونکہ پولس رسول کو اگر ہم دیکھیں تو کیا لکھا ہوا بائبل مقدس میں کہ اس کی آنکھوں سے پانی نکلتا تھا, اور وہ ایک دو جگہ پہ اپنی بات کرتا ہے کہ تم نے مجھے اتنا پیار کیا, اگر تمہارا بس چلتا تو تم مجھے اپنی آنکھیں دیتے. کرنتھیوں کے نام خط میں اس نے کرنتھیوں کی کلیسیا کو یہ کہا ہوا ہے کہ اگر تمہارا بس چلتا تو تم مجھے آنکھیں بھی اپنی دے دیتے. لیکن اب یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جس وقت ہم پریشانیوں میں ہوتے ہیں, جس وقت ہم ٹیسٹوں میں ہوتے ہیں, جس وقت ہم بیماری میں ہوتے ہیں, ایک بات میں آپ کو بتاؤں, میں تجربے سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہم نے خوش رہنا ہے. اگر آپ خوش نہیں رہیں گے, میں نے ایک چیز دیکھی, جب میرے کینسر کا پرابلم ہوا میں بہت ہی زیادہ ڈاؤن تھی, کیونکہ میرے وسیلے سے خدا نے بہت سے پیشنٹس جو کینسر کے تھے ان کو ایک دم سے ٹھیک کیا تھا. لیکن جب میرے لیے بہت ہی ڈیلے ہو رہا تھا کام, حالانکہ خدا روز میری زندگی میں معجزے کر رہا تھا, لیکن بالکل کمپلیٹ شفا خدا نے مجھے تقریباً 1.5 سال کے بعد دی. تو میں بہت پریشان رہتی تھی, بہت پریشان. تو میرے بیٹے کو خدا نے استعمال کیا, اور میرے بیٹے نے مجھے کہا کہ ماما آپ خوش رہا کریں. اور آپ یقین کریں اس بچے کی بات کو مان کے میں خوش رہنا شروع ہو گئی. اور جب میں نے خوش رہنا شروع کر دیا تو پھر یہ ہوا کہ خدا نے مجھے اتنا زیادہ مجھے شفا دینا شروع کر دی. میری جو آپ کو پتا ہے بیک کی وجہ سے میں بالکل نہیں ہل سکتی تھی. میں نے گیت گانے شروع کر دیے, زبور گانے شروع کر دیے, اور زبوروں کو میں ایسے کر کے ڈانس کرتی تھی, خداوند کے لیے ڈانس کرتی تھی. اور میں جتنا زیادہ ڈانس کرتی تھی اپنے آپ کو, بے شک میں پورا جسم نہیں ہلا سکتی تھی, لیکن میں نے دیکھا کہ میری ہیلنگ آ گئی. کیونکہ بائبل مقدس میں کیا لکھا ہوا ہے, خوش رہو اور ہمیشہ خوش رہو. آپ خوش رہیں, آپ کو کوئی بھی بیماری ہو سکتی ہے. کینسر کتنی بڑی بیماری ہے آپ کو پتا ہے, اور خداوند نے اگر میں اس میں گئی, اور بے شک میں نے بہت مشکلات کا سامنا کیا, اور اپنے بیٹے کے, جو کہ میرا بیٹا تھا, جو کہ چھوٹا بچہ, یہ نہیں کہ ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ چھوٹا بچہ جو ہے اس کی بات کو نہ رد کرے, لیکن میں نے اس کی بات کو لیا. اس نے مجھے بتایا کہ ماما آپ کو پتا ہے کہ میری پاؤں میں جب موچ آئی تھی تو ڈاکٹر نے امریکہ میں, بلکہ اس کو بیساکھیاں امریکہ میں ڈاکٹرز نے دے دی تھی, اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ بیساکھی کے ساتھ چلو. لیکن میرے خداوند کا شکر ہے کہ میرے بیٹے نے خود سے کہا کہ خداوند میں بیساکھیوں سے نہیں چلوں گا. اور اس نے مجھے بتایا کہ ماما مجھے خداوند نے کہا تھا کہ اگر تو خوش رہے گا میں تجھے شفا دوں گا. میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے خداوند کے لیے. میں نے خود محسوس کر لیا ہے, میں نے خود دیکھ لیا ہے, یہ میں نے تجربہ کر کے دیکھ لیا ہے کہ اگر ہم مشکلات میں بھی ہونا, ہم خداوند کے نام کو جلال دیں, ہم خداوند کے نام کو بہت ہی زیادہ بڑھائیں, اور خداوند کے نام کو بہت زیادہ ہم خوشی کے ساتھ لیں. آپ مشکل حالات میں بھی خوش ہوں, اپنے مائنڈ کو بالکل پریشان نہ کریں. کیونکہ میں نے اپنے آپ کو اتنا زیادہ پریشان کر لیا تھا کہ میرے برین میں بہت پرابلم ہو گئی تھی, لیکن مجھے اس نے بھی خداوند نے پھر خوشی کی وجہ سے ہی نکالا اس مسئلے میں سے بھی. تو ضرور میں آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ انکریج کرنا چاہتی ہوں کہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ خداوند میں خوش رکھیں. بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ خوش رہو, پھر کہتا ہوں خوش رہو, اور خداوند میں خوش رہو. ہم نے خداوند میں خوش رہنا ہے. ٹھیک ہے, تو خداوند جو ہے, جب آپ خداوند میں خوش رہیں گے, آپ نے ابلیس کا مقابلہ کرنا ہے, اور اس کے جتنے بھی جلتے ہوئے تیر ہیں ان کو بچانا ہے. آپ کی جو لڑائی ہے وہ کبھی بھی کسی بھی طریقے سے ابلیس آپ کو تنگ کر سکتا. آپ کی بہن کے اندر آ کے, آپ کے بھائی کے اندر آ کے, آپ کے بیٹے کے اندر, آپ کی بیٹی کے اندر, آپ کے ہسبینڈ کے اندر, وائف کے اندر آ کے ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی مشکل, میرا ہسبینڈ جو ہے وہ بہت مجھے تنگ کرتا ہے, یا میری بیوی مجھے بہت تنگ کرتی ہے, یا میرا بیٹا مجھے بہت تنگ کرتا ہے. مگر خون اور گوشت نہیں ہے وہ نہ تو آپ کی بیوی ہے, نہ آپ کا ہسبینڈ ہے, نہ آپ کا بیٹا ہے یا آپ کی بیٹی ہے. وہ ابلیس ہے جو اس کے اندر آ کر آپ کو تنگ کرتا ہے. تو اس کو نشانہ بنائیں, ابلیس کو نشانہ بنائیں. لوگوں کو آپ نہ کبھی بھی نہ کریں کہ لوگ ہیں جو بھی خرابی کر رہے ہیں آپ کے ساتھ, لوگ نہیں ہیں, وہ ابلیس ہے. تو ابلیس کا مقابلہ کریں. جب آپ ابلیس کا مقابلہ کریں گے تو خداوند کے پاک فضل سے جو ہے ابلیس جو ہے وہ بھاگ جائے گا.
ठीक है। आपसे कलाम मुकद्दस में लिखा मुकाबला करो तो आप तुमसे भाग जाएगा। हमें मुकाबला, हम खुदावन के जंगजू हैं, हम खुदावन के वॉरियर्स हैं। आप हर वक्त लड़ाई के लिए तैयार रहा करें। आपकी जो जिंदगी है वो रोज की एक जंग है, ठीक है। उस मुकाबले को हमेशा कैसे हम जीत सकते हैं? दुआ के वसीला से, खुश रहने के वसीला से, ज़बूर गाने के वसीला से, खुदावन के पास ज्यादा से ज्यादा आने के वसीला से, और जमीन के ऊपर घुटनों के बाल दुआ करने के वसीला से। और एक वक्त आता है कि जब हम खुदावन में हम खुशी पाती हैं, हम शिफा पाती हैं, खुदा हमें बताता है। कई बातों में आपको नहीं पता होता कि आपने कहाँ पे खुदा को नाराज किया, लेकिन फिर खुदा आपको बताता है। और खुदा जब आपको बताता है तो आपको हैरानगी होती है कि जिसको आप कभी गुनाह भी नहीं समझ सकते थे, खुदा के नजदीक वो गुनाह होता है। और खुदा इस तरह से आपको अपने में बढ़ाता है, ठीक है। और फिर जब आपको ये सब कुछ खुदावंद आपको दे देता है तो फिर आप खुश रहने की वसीला से आप और ज्यादा खुदावंद जो है खुदावंद में बढ़ते हैं। खुदावंद आपको तरक्की देता है, ठीक है। तो हमेशा खुदावंद में खुश रहें, इब्लीस का मुकाबला करें। लोगों के साथ लड़ाइयां करने की, लोगों के साथ जंग करने की जरूरत नहीं है। अपने घुटनों के ऊपर घुटनों के बल आ जाएं और खुदावंद की हुजूरी में पड़े रहें और अपने माथे को जमीन के ऊपर लगाएं खुदावंद के आगे और खुदावंद से मांगे कि खुदावंद तू मुझे बता कि मैं क्या करूं। और खुदा जरूर आपको बताएगा। तो खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीले से बहुत बरकत दे। मेरे दिल में बहुत सी देर से खुदावंद ने कलाम डाला हुआ था। आज खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने मुझे मौका दिया कि मैं आपके सामने इस कलाम को लेकर आई हूँ। और मैं जरूर चाहूंगी कि इस कलाम को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें ताकि आपके वसीला से खुदा जो है दूसरे लोगों को भी, क्योंकि इस कलाम की बहुत से लोगों को जरूरत होती है। इस कलाम की सिर्फ अनबिलीवर्स को जरूरत नहीं है, इस कलाम की बिलीवर्स को भी बहुत जरूरत है। क्योंकि बिलीवर्स जब इनकी जिंदगी में मुश्किलात आती हैं वो समझते हैं पता नहीं मैं तो खुदा का हूँ और मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। लेकिन मैं आपको इस कलाम के वसीले से बताना चाहती हूँ कि हमने बिलीवर्स के ऊपर ही मुश्किलात आती हैं और खुदावंद के लोगों के ऊपर ही मुश्किलात आती हैं। लेकिन आपने मुकाबला करना है, आपने डट के अपनी जगह पे कायम, अपनी जगह को छोड़ना नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका यीशु मसीह जो है वो जिंदा है। आपका यीशु मसीह छोटा नहीं है, आपका यीशु मसीह बहुत बड़ा है और आपको हर वक्त वो देखता है। आपके ऊपर उसकी नजर रहती है हर वक्त। आप जंग कर रहे होते हैं तो रूहानी जो आलम है ना उसमें आप जंग कर रहे होते हैं। आपकी रूह जो होती है वो इब्लीस के मुकाबला कर रही होती है और यीशु मसीह हमेशा आपके साथ होते हैं। आपने पढ़ा होगा बाइबल मुकद्दस में लिखा है, यीशु ने पतरस को क्या कहा था कि पतरस इब्लीस ने तुम्हें मुझसे मांग लिया कि तुम्हें घियों की तरह फटके जाते हैं। हमारी जिंदगी में इतनी मुश्किलात आती हैं कि हम हैरान होते हैं कि ये क्या हो गया है। लेकिन वो मुश्किलात खुदावंद ने पतरस को भी कहा कि मुझसे इब्लीस ने तुम्हें मांग लिया, यानी कि ले लिया। कहा कि इतनी देर तक अब आप इसकी जिंदगी में काम नहीं करोगे, मैं इसको तंगी दूंगा, परेशानी में दूंगा। तो खुदावंद कहते हैं कि पतरस मगर मैंने तेरे लिए दुआ की है कि तेरा ईमान न जाता रहे। तो ईमान ना हमारा जाता रहे, ये यीशु मसीह दुआ कर सकते हैं इस वक्त। लेकिन वो देख रहे होते हैं, वो आपको ताकत दे रहे होते हैं लड़ाई करने की, ठीक है। और वो लड़ाई क्या है? आपने सिर्फ दुआ करनी है, आपने खुदावंद से मांगना, अपने रिलेटिव्स को माफ करना, जो आपको तंग करते हैं उनको माफ करना है, ठीक है। उनको दिल से माफ करना, उनको दुआ दें। लेकिन बहुत ही होशियारी दिखानी है। अब मैंने एक चीज मैंने अभी अपनी जिंदगी में देखी, अगर लोग आपके लिए बुरा चाहते हैं ना तो आपको पता है कि ये भी आपकी जिंदगी में काम करता है। अगर आपके लिए बुरा बोलते हैं ये भी जिंदगी में काम करता है। इनके बोलने को, इनके देखने को आप बांधे यीशु के नाम से। और आपको पता होना चाहिए कि आपके बहुत नजदीक लोग जो कि समझते हैं ना आपके हमारे बड़े अच्छे रिश्तेदार हैं, वो आपके लिए इब्लीसी काम करवाते हैं, वो आपके लिए जादूगरी करवाते हैं ताकि आप खुश ना रहे। और उनको इब्लीस उकसाता है, असल में उनका अपना नहीं होता ये रोल, वो इब्लीस की वजह से ये कर रहे होते हैं। तो इसलिए आपने होशियार रहना है, अपने आप को खुदावंद के आगे आपने रखना है और आपने मुकाबला करना है दुआ के वसीला से, उनको दुआ देने के वसीला से। मगर बहुत होशियारी के साथ बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि हमें होशियार रहना चाहिए। ना सिर्फ हमें कबूतरों की तरह भोले रहना चाहिए, बल्कि हमें
होशियार भी रहना चाहिए, सांपों की तरह लिखा है बाइबल में इसमें। तो हम जरूर अपने आप को तैयार करें कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने आप को यीशु के लहू में छुपाएं। सुबह उठ के अपनी फैमिली को, अपने घर को, अपने घराने को पानी के ऊपर दुआ करके, तेल के ऊपर दुआ करके अपने घरों में छिड़के, अपने घरों के दरवाजों पर, खिड़कियों पर निशान लगाएं स्लीप के, ताकि इब्लीस जो है आपके घर के अंदर दाखिल भी ना हो सके। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीले से बहुत बरकत दे। मेरा ईमान है कि आपको ये कलाम ने बहुत बरकत भी दी होगी, और ज़रूर आप ये कलाम शेयर करें ताकि और लोग भी इस कलाम के वसीले से बरकत पाएं। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।